पाकिस्तान के लिए तारीख साज दिन, पूरी दुनिया की नजर है इस्लामाबाद पर। शंघाई ताउन तंजीम के 2 रोजा सरबराही इजलास का आज से आगाज। मेजबान पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। मईशत, तजारत, समाजी सकाफती ताल्लुकात और माहौलियात के शोबों में ताउन के फरोग पर बात होगी। समिट में शिरकत के लिए भारतीय वजीर खारजा आज शाम पाकिस्तान पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ और इसहाक डार से मुलाकात मुतवक्किह है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 13 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, करेंसी मुआहदा भी तय पा गया। सी पैक वर्किंग ग्रुप से मुतालिक मफाहमती याददाश्त का तबादला, सलामती, इत्तलात, मवासलात, सनत, ज़राअत, तिजारत, आबी वसाइल और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफूद की सतह पर भी बातचीत। पाक चीन वज़ीर आज़म ने न्यू गवादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। शहद से मीठा, मोहब्बत का रिश्ता मजबूत से मजबूत तर। 11 साल बाद चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद। ली चियांग का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल। वज़ीर आज़म हाउस में शायान शान इस्तकबालिया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुनें बजाई गईं। चीनी वज़ीर आज़म ने पौधा लगाया। मियाँ शहबाज शरीफ ने काबीना का तारुफ कराया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी ली चियांग का पुरतपाक इस्तकबाल किया। गर्म जोशी से मुसाफा। तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली। पीटीआई सियासी कमेटी के अरकान की अक्सरियती राय पर एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से बानी का तिब्बी मुआयना कराने की पेशकश कबूल। वजीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को पिम से बानी का तिब्बी मुआयना कराने की पेशकश की थी। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हट। क्या मतलब कि टाइम जो है वो सही नहीं, अब नहीं तो कब। अब चाहते हैं कि हम बस कहें मलोट, ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। हमें तख्ता-ए-दार पर लटकाएं और हम कहें माय लॉर्ड। जैसा निज़ाम चल रहा है वैसा ही चलने दें, ये नहीं हो सकता। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाओ, वो खुद पीछे हटें। बिलावल भुट्टो जरदारी की घन गरज। कहा, अदालत का अंदरूनी सिस्टम जितना मुझे मालूम है किसी और को नहीं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो निज़ाम शुरू किया उसमें आवाम को इंसाफ नहीं मिला। सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। आईनी तरमीम वो भी हमने अपने हाथ में ले ली है और अब हमारे मुसवदे पर इंशाअल्लाह कानून साजी होगी। हमारे मुसवदे के खिलाफ हम कोई कानून साजी और आईन साजी की इजाजत नहीं दे सकेंगे। कानून साजी होगी तो हमारे मुसवदे पर, वरना नहीं होगी। आइन और इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया गया तो अवाम ऐवान तक पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीरपुर खास से ललकार। बोले, रात के अंधेरे में काले शॉपर में मुसवदा आया। ड्राफ्ट में अवामी हकूक सल्ब करने की कोशिश थी। हमारी मुखालफत की वजह से हुकूमत तरमीम मंजूर न करा सकी। इत्तेफाक राय के करीब पहुंच के उम्मीद है हमारे मुतालबात मंजूर हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात का ऐलान। नवाज शरीफ और पीटीआई क़यादत से भी मिलेंगे। कहते हैं जब तक इत्मीनान नहीं होगा कोई तरमीम नहीं आएगी। लाहौर के निजी कॉलेज में मुबैना ज़्यादती का केस। वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी। सर्कुलर जारी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक ताजर तंजीमों और टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर तारीख बढ़ाई गई। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इक़दाम कनाडा में पुरतशद्दुद भारतीय सरगर्मियों से मुताल्लिक़ नई तफसीलात के इंकशाफात के बाद उठाया गया। पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में एहलकारों के मुलविस होने के शवाहिद मिल गए। जानना चाहते हैं हरदीप सिंह नजर का कत्ल कैसे हुआ। किसी भी मुल्क की जानिब से हमारे शहरी को कत्ल नहीं किया जा सकता। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मीडिया से गुफ्तगू।
गाजा में इस्राएली फौज की दहशतगर्दी बरकरार। अल-अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों में बारूद की बारिश कर दी। नसीरात कैंप में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 26 शहादतें, 150 से ज़ायद जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में घर घर छापे। 17 फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। सेहूनी फौज का शिमाली लबनान में मसीहियों की बस्ती पर हमला। 21 अफराद लुक़्मा अजल बन गए, मुतादिद जख्मी। नेतन्याहू की एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा अमन फौज को लबनान छोड़ने की वार्निंग। अमन फौज के सरबरा ने साफ इनकार कर दिया, कहा फौजी दस्ते अपनी पोजीशन पर रहेंगे। हिज़्बुल्लाह की जवाबी हमलों में तेज़ी। शिमाली इसराइल पर रॉकेटों की बारिश। मुतादिद घर और गाड़ियाँ तबाह, हलाकतों का इम्कान। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हट। क्या मतलब कि टाइम जो है वो सही नहीं, अब नहीं तो कब। अब चाहते हैं कि हम बस कहे मलोड, ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। हमें तख्ते-ए-दार पर लटकाएं और हम कहें माय लॉर्ड। जैसा निज़ाम चल रहा है वैसा ही चलने दें, ये नहीं हो सकता। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाओ, वो खुद पीछे हटें। बिलावल भुट्टो जरदारी की घन गरज, कहा अदालत का अंदरूनी सिस्टम जितना मुझे मालूम है किसी और को नहीं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जो निज़ाम शुरू किया उसमें आवाम को इंसाफ नहीं मिला। सियासी जमातों की मुशावरत से आईनी तरमीम मंजूर कराना चाहते हैं। आईनी तरमीम वो भी हमने अपने हाथ में ले ली है और अब हमारे मुसव्वदे पर इंशाअल्लाह कानून साजी होगी। हमारे मुसव्वदे के खिलाफ हम कोई कानून साजी और आइन साजी की इजाजत नहीं दे सकेंगे। कानून साजी होगी तो हमारे मुसव्वदे पर, वरना नहीं होगी। आइन और इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया गया तो अवाम ऐवान तक पहुंचेंगे। मौलाना फजल रहमान की मीरपुर खास से ललकार, बोले रात के अंधेरे में काले शॉपर में मुसव्वदा आया। ड्राफ्ट में अवामी हकूक सल्ब करने की कोशिश थी, हमारी मुखालफत की वजह से हुकूमत तरमीम मंजूर न करा सकी। इत्तेफाक राय के करीब पहुंच के उम्मीद है हमारे मुतालबात मंजूर हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का आज बिलावल भुट्टो से मुलाकात का ऐलान। नवाज शरीफ और पीटीआई क़यादत से भी मिलेंगे। कहते हैं जब तक इत्मीनान नहीं होगा कोई तरमीम नहीं आएगी। इंग्लिश टीम को स्पिन जाल में फंसाने की तैयारी। पाकिस्तान की फाइनल 11 में 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर शामिल। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। मैच पुरानी विकेट पर ही कराया जाएगा। कौमी टीम को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। मेहमान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। पाकिस्तान विमेंस T20 वर्ल्ड कप से आउट। भारत का रास्ता भी रोक लिया। आखिरी ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। 110 रन के जवाब में कौमी टीम अपने कम तरीन स्कोर 56 रन पर ढेर हो गई। और खेत खलियानों में पसीना बहाकर मवेशियों की देखभाल और मेहनत मजदूरी से मुल्क का पहिया चलाने वाली खवातीन को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज देही खवातीन का दिन मनाया जा रहा है।